जाएगा और खिड़कियों से 178 मिलीमीटर नीचे तक गहरे नीले रंग की 254 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी पूरी बॉडी के चारों ओर लगी होगी, जिससे कि स्कूल बस अलग से नजर आएगी। वो सारी चीजें आपकी देखरेख में हो रही हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो उनको सुरक्षित रखना आपका काम है। तो आपका जो ड्राइवर कंडक्टर है उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। लास्ट में छोटी छोटी बच्चियां रह जाती हैं गाड़ी में और उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है। तो ऐसे में फिर जो है आप सब लोग मतलब फिर वो शक के दायरे में आते हैं कि आपने ऐसा ड्राइवर कंडक्टर क्यों रखा। संतुलन भी ठीक नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए इस वक्त और क्या नहीं करना चाहिए, उसको पड़ोसी अच्छे पड़ोसी संभालते हैं। तो आप सब लोग जो स्कूलों के इंचार्जेस हैं और जो स्कूलों में जिन्होंने वाहन लगाए हुए हैं, प्राइवेट वाहन लगाए हुए हैं, तो आप सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो सारी चीजें आपकी देखरेख में हो रही हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो उनको सुरक्षित रखना आपका काम है। अब वो सुरक्षित कैसे रखा जाए? एक तो नंबर वन तो आपका जो ड्राइवर कंडक्टर है उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि भाई लास्ट में छोटी छोटी बच्चियां रह जाती हैं गाड़ी में और उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है। तो ऐसे में फिर जो है आप सब लोग मतलब फिर वो शक के दायरे में आते हैं कि आपने ऐसा ड्राइवर कंडक्टर क्यों रखा। तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो आप टाइमली पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें। दूसरी बात ये है कि पीटीएम जो है एक ट्रेंड है, हमारे टाइम में नहीं होता था, लेकिन अब जो है हर स्कूल में अमूमन पीटीएम होता है और उस पीटीएम में मैं चाहूंगी कि दो कोई वॉलंटियर रखे हैं, जैसे आरएसओ हैं, दो वॉलंटियर रखे हैं, दो तीन पेरेंट्स को रखें और प्रिंसिपल साहब खुद हों, जो इनके वाहन आचार्य हैं, जो इनका वाहन देखते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखते हैं, वो लोग हों, साथ में कमेटी बने और उस कमेटी का काम ये रहेगा कि वो टाइमली जो है मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाएंगी गाड़ियों के। हर पीटीएम में पेरेंट्स का ये फर्ज है और आरएसओ का ये फर्ज होगा कि आप सब उसको मैकेनिकली आप चेक करेंगे कि मतलब आप अपेरेंटली आप इतने मैकेनिकल तो नहीं हो सकते हो, लेकिन किसी के पहिए घिसे हुए हैं, किसी के गाड़ी में ब्रेक नहीं ठीक लग रहा है, तो वो बच्चे भी बता देते हैं घर आके आज तो ऐसे हुआ, आज तो ऐसे हुआ। तो वो आप सब लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे और जिस दिन पीटीएम होगी उस दिन एक मैकेनिक बुला के आप वहीं पे करवा लें अपनी तसल्ली के लिए उसका मुलाजा। तो ऐसे में जो है हमारा जो एक काम जो सुरक्षित रखने का है वो किसी हद तक ठीक हो जाएगा। फिर आपने ये देखना है कि आपका जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो अच्छे इंसान है कि नहीं है, वो बच्चों के साथ कहीं रूड बिहेवियर तो नहीं करते हैं। चौथी चीज ये है कि भाई वो घर के सामने उतार के और वो चले जाते हैं, ये नहीं देखते बच्चा अंदर गया है या बाहर ही रह गया है। कई बार बच्चों के ऊपर से भी गाड़ी निकल जाती है, तो इतनी लापरवाही भी नहीं करें। जब देख ले कि वो बच्चा गेट खोल के अंदर चला गया, माँ ने उसको संभाल लिया है, पिताजी ने संभाल लिया है, उसके बाद वो वहां से रवाना हो। और वो भी ड्राइवर कंडक्टर जो है नीचे उतर के देखेगा कि कोई और गली का बच्चा तो नहीं लपेटे में आ रहा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है जाएगा और खिड़कियों से 178 मिलीमीटर नीचे तक गहरे नीले रंग की 254 मिलीमीटर चौड़ी पट्टी पूरी बॉडी के चारों ओर लगी होगी, जिससे कि स्कूल बस अलग से नजर आएगी। सभी स्कूल वाहनों और के आगे सफेद रिफ्लेक्टिव टेप और पीछे बॉडी की चौड़ाई में लाल रिफ्लेक्टिव टेप। आप समझ रहे हैं, रिफ्लेक्टिव टेप जो रात को भी चमकती है। और पूरी लंबाई में पीला रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाएगा। लगाए जाने वाले टेप 50 मिलीमीटर से कम चौड़े नहीं होने चाहिए और आवश्यक बीआईएस मानकों समय समय पर संशोधित के रूप अनुरूप होने चाहिए। तो ये जो पट्टी का जो मेंशन किया है ये ऐसे नहीं आपको याद रहेगा, इसकी एक कॉपी आपको भिजवा देंगे। स्कूल बसों वाहनों में मानक AIS 018 के अनुरूप स्पीड गवर्नर। हाँ, क्योंकि कई बार जो है वो खाली बस होती है, दौड़ाते दौड़ाते चले जाते हैं और उससे दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचता है।
ड्राइवर जो है, जो सड़क पे निकला है, वो अपने आप को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, सामने आने वाली दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार लगाया स्पीड गवर्नर परिवहन आयुक्त हरियाणा चंडीगढ़ के कार्यालय द्वारा अनुमोदित निर्माता विक्रेता द्वारा निर्मित तथा स्थापित होना चाहिए। बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए या स्कूल वाहन लिख सकते हैं आप लोग। यदि बस किराए पर ली गई है तो ऑन स्कूल ड्यूटी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। एक प्लेकार्ड बनेगा, वो स्कूल ड्यूटी वो सामने शीशे के सामने रखा जाएगा। स्कूल बसों वाहनों का उचित रख रखाव किया जाना चाहिए। वे सड़क पर चलने योग्य होनी चाहिए। उनके फिटनेस प्रमाण पत्र और बीमा प्रमाण पत्र होना चाहिए और उनसे हानिकारक सीमा से अधिक धुआं नहीं निकलना चाहिए, यानी पोल्यूशन चेक भी होना चाहिए। और ड्राइवर और कंडक्टर का भी जो है ना बीमा होना चाहिए। साथ में अगर आप उसको वॉकी टॉकी दे देते हैं तो जैसे वो पीछे से ड्राइवर को बताएगा कि भाई हाँ ठीक है, सेफ है, आप चलो, तो उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करे। तो ये जो है, ये इस चीज का जरूर ध्यान रखें। वो फुलफिल करनी है, उसकी एक कॉपी हम आपको दे देंगे। 50 कॉपी करवा लो इनकी, तो वो सब आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमें अपने देश, ठीक है, डीओ साहब के थ्रू ठीक है, लेकिन फिर भी कोई मुसीबत आती है तो हम लोग भी लाचार महसूस करते हैं। ऐसे ही वो बच्चे कितना मतलब हो सकते हैं कि हैंडीकैप बच्चा होता है। तो हमारा जो भारत का भविष्य है उसका हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। और माँ बाप होने के नाते हमारा जो है एकमात्र लक्ष्य भी यही होता है कि हमारे बच्चे जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। डिसाइड करना है कि ये जो है सारी चीजें होगी हैं कि नहीं होगी हैं और उसकी कॉम्प्लायंस रिपोर्ट हमें भेजनी है। डीसीपी झज्जर और डीसीपी बहादुरगढ़ को भेजनी है और साथ में मुझे भी भेजनी है। तो ये चीज मैं इंश्योर करना चाहूंगी आप लोगों से कि आप लोगों को सेंसिटिविटी जो है, जो मुद्दे की, वो समझ में आ गई है या नहीं आ गई है। भाई हम सबको अपने बच्चे अजीज हैं, चाहे वो पड़ोसी के हैं चाहे अपने हैं, है तो भारत का भविष्य। और एक लेवल पे आके ना सारे बच्चे अपने बच्चों जैसे ही हो जाते हैं। तो आप सब लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि सारे बच्चे सुरक्षित हों। अगर किसी दूसरे को भी कोई कमी नजर आती है तो वो भी टोक सकता है, वो भी कह सकता है। दो पेरेंट्स की बात तो इसलिए है कि कमेटी जो है बनेगी तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। साथ में प्रिंसिपल्स भी जो है अपना कर्तव्य समझेंगे कि भाई अगर पीटीएम हो रही है तो उसमें वो कमेटी अगर आई है तो कोई ना कोई मुद्दा उठाएगी, तो उसमें जवाब क्या देना है। एक रजिस्टर लगेगा जिसमें हर मीटिंग का मिनट्स लिखे जाएंगे और उसमें जो है आप सब लोग जो मेंबर्स होंगे उसमें वो मिनट्स में मेंशन होंगे कितने बजे मीटिंग हुई, क्या डिसाइड हुआ, क्या कंडीशन थी, क्या शर्तें थी और क्या जो है वो उन्होंने डिसाइड किया। फिर तो ये सब चीजें होनी चाहिए। एक मैं